अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, हम लोगों ने इसके पेज नंबर 57 तक पढ़ लिया था। अब हम शुरू करेंगे पेज नंबर 58। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 58, यूजिंग मटेरियल। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम अब जो ये मटेरियल्स हैं वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, द मटेरियल्स विच कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और फ्रॉम अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। अच्छा जी, वो मटेरियल्स विच कम जो कि हमें प्लांट से, पौधों से, एनिमल से, जानवरों से, और फ्रॉम अंडर द ग्राउंड और ज़मीन के अंदर से, नीचे से, आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल मटेरियल्स कहलाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए जाते हैं। द थिंग्स शोन बिलो आर मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। ये जो हमारे पास थिंग्स दी हुई हैं, चीज़ें दी हुई हैं, किससे मिलके बनी है? ये अल्लाह ताला की हम अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की हैं, दी हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए नेचुरल मटेरियल्स हैं और क्या क्या मैन मेड मटेरियल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दी हुई है पेंसिल। पेंसिल मेड ऑफ वुड। पेंसिल किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे दी हुई है मैं हैमर। हैमर कहते हैं हथौड़ी को। हैमर मेड ऑफ मेटल एंड वुड। अच्छा, हैमर किससे बनी हुई होती है? मेटल से और वुड से, लकड़ी और मेटल से मिलके बनी होती है। मेटल का एक जो है वो एक जैसे क्या कहते हैं उसे, मेटल एक अल्लाह ताला की एक रिसोर्स है जो कि हमें दी गई है। जैकेट मेड ऑफ लेदर। हमें ये लेदर जो है, हमारे पास जो है लेदर हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल की खाल से मिलता है हमें, वूल से, जिससे हम लेदर की जैकेट्स, पैंट्स, कैप्स वगैरह हमें मिलते हैं। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे ज्वेलरी पे। ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स। यहाँ पे ज्वेलरी जो है ये हमें अंडर द ग्राउंड मिलती है, ज़मीन के अंदर होती है, पहाड़ों में होती है। सब मेटल्स हैं जो कि हमें पहाड़ों में और ज़मीन के नीचे से पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब जो है नेचुरल मटेरियल्स हैं। अब हम आ जाएंगे अ बॉल मेड ऑफ क्ले। अब जो ये क्ले से, मट्टी से बना हुआ बॉल है, ये भी मट्टी जो है, सॉइल जो है, अल्लाह ताला की जो है नेचुरल रिसोर्स है ना, नेचुरल मटेरियल है हमारे लिए। तो इसको हम किस में काम करेंगे? नेचुरल मटेरियल्स में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैन मेड मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स विच हैव बीन मेड बाय पीपल यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे बताया जा रहा है मैन मेड मटेरियल्स के बारे में, जो कि हम कैसे क्रिएट करते हैं उसे, हम किसकी वजह से उसको बना पाते हैं। नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं? मैन मेड मटेरियल्स। और ये मैन मेड मटेरियल्स कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं। और नेचुरल मटेरियल्स वो जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे बकेट बनी हुई है, जग बना हुआ है, एक शॉपिंग बैग बना हुआ है, थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। ये सब किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से। प्लास्टिक क्या है? मैन मेड मटेरियल है। बिल्डिंग मेड ऑफ कॉन्क्रीट, टाइल्स एंड ब्रिक्स। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है ये किससे बनी हुई है? टाइल्स और ब्रिक्स से और कॉन्क्रीट से। ठीक है, ये सब क्या है? ये मैन मेड मटेरियल्स हैं जिससे मिलकर जो है ये पूरी बिल्डिंग तैयार हुई है। अब आ जाएंगे आप लोग पेज नंबर 59 पर। वी कैन यूज द सेम मटेरियल टू मेक डिफरेंट थिंग्स। वुड इज अ नेचुरल मटेरियल। अच्छा, हम एक ही चीज़ हम डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वुड से हम जो है वो ये हैमर भी बनती है हमारी, पेंसिल भी बनती है हमारी, बैट भी बनता है, डेस्क भी बनती है, बोर्ड भी बनती है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के अराउंड जो है वो वुड से बनती हैं, लकड़ी से। यहाँ पर देखें, एक ये संदूक दिया हुआ है और ये यहाँ पे बैट दिया हुआ है, यहाँ पे बोर्ड दी हुई है। सब किससे बनते हैं? वुड से, लकड़ी से। थिंग्स मेड फ्रॉम वुड। अब यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं प्लास्टिक का। प्लास्टिक इज अ मैन मेड मटेरियल। प्लास्टिक जो है वो इंसानों ने बनाया है। यहाँ पे लंच बॉक्स बना हुआ है और एक बॉटल बनी हुई है। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। ये लंच बॉक्स और बॉटल किससे बनता है? प्लास्टिक से। ग्लास इज अ मैन मेड मटेरियल। ग्लास क्या है? शीशा क्या है? वो मैन मेड मटेरियल है जो इंसानों ने बनाया है। यहाँ पे मिरर बना हुआ है और यहाँ पे ग्लास बना हुआ है। ये क्या है? मैन मेड मटेरियल्स। अब हम पढ़ेंगे
नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले पैराग्राफ में प्लास्टिक एंड ग्लास आर मैन मेड, प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम नेचुरल ऑयल एंड ग्लास इज मेड फ्रॉम नेचुरल सैंड। प्लास्टिक और ग्लास जो है वो मैन मेड मटेरियल्स हैं। प्लास्टिक जो है वो किससे बनता है, नेचुरल ऑयल से, ठीक है, और ग्लास किससे बनता है, सैंड से, नेचुरल सैंड से, मट्टी से, और ऑयल कहते हैं तेल को और सैंड कहते हैं मट्टी को। लुक एट दीज 3 स्पून्स, दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल एंड वुड। अब यहाँ पे देखिए ये 3 स्पून दिए हुए, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें से एक स्पून जो है वो वुड का है, ये वाला लकड़ी का है, ये वाला मेटल का है, और ये वाला प्लास्टिक का है। प्लास्टिक कहते हैं, आप लोगों को पता है प्लास्टिक के जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जग हो गया, बकेट हो गया, बाल्टी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हम, लंच बॉक्स, बॉटल्स, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में प्लास्टिक की यूज़ होती हैं। इस तरीके से स्पून भी प्लास्टिक का होता है, चम्मच, मेटल का भी स्पून होता है और लकड़ी का भी स्पून होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्कस एंड आंसर, विच मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक अ चेयर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से मटेरियल्स जो है यूज़ होते हैं एक चेयर, कुर्सी बनाने के लिए। कुर्सी किस तरीके से बनती है, मेटल और वुड से बनती है, ठीक है, लकड़ी और मेटल से बनती है। नाउ ओपन पेज नंबर 60। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। चूज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ दीज इज यूज टू मेक प्लास्टिक। प्लास्टिक किस चीज से बनती है, ट्री, ऑयल, सैंड, मेटल। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम नेचुरल ऑयल, ठीक है। तो अब हम किस पे टिक लगा देंगे, नंबर सी पे, ऑयल पे। अब नंबर 2 पे हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल मटेरियल। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से नेचुरल मटेरियल कौन सा है, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड। वुड जो है लकड़ी को कहते हैं, ग्लास कहते हैं शीशे को, प्लास्टिक एज यू ऑल नो, कार्डबोर्ड ये भी एक लकड़ी की फॉर्म होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से नेचुरल क्या है, वुड, लकड़ी, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती है। अब नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज अ मैन मेड थिंग। इसमें अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से इंसानों की बनाई हुई कौन सी चीज़ है, रिवर, नो, ब्रिक, रॉक, बर्ड। अब रिवर जो है वो दरिया को कहते हैं, दरिया तो अल्लाह ताला ने बनाए, क्रॉस ये नहीं हो सकता। नंबर बी पे हमें दिया हुआ है रॉक, रॉक कहते हैं पत्थर को, पत्थर भी अल्लाह ताला ने बनाया। ब्रिक कहते हैं ईंट को। अब मैं आपको बता दूं कि ईंटें कैसे बनती हैं, वो पत्थरों को जो है जमा करके और उसमें और भी मटेरियल्स मिलाकर जो है क्या बनती है, ईंट बनती है। तो ब्रिक कहते हैं ईंट को, हम इस पर टिक लगाएंगे क्योंकि मैन मेड है और ये इंसान बनाते हैं। बर्ड परिंदा, ये तो अल्लाह ताला बनाते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक है। अब नंबर 4 में पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज अ ग्रुप ऑफ हार्ड थिंग्स। अब हमसे सख्त चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है कि इन तीनों ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं A to D, और इसमें जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से हार्ड चीज़ों का कौन सी है हार्ड चीज़, स्टोन, ब्रिक, वुड। अब पत्थर, ईंट और लकड़ी, ठीक है। नंबर बी पे हमें दिया हुआ है ईंट, कपड़ा, रेजर। क्लोथ को कहते हैं कपड़ा और रेजर रेजर। फेदर्स कहते हैं परों को, स्टोन कहते हैं हम पत्थर को, कॉटन कहते हैं जो रुई होती है उसे कहते हैं, ठीक है। नंबर डी पे हमें दिया हुआ है क्लोथ, स्टोन, पेपर। क्लोथ कहते हैं कपड़े को, स्टोन कहते हैं पत्थर को, पेपर कहते हैं कागज को। अब हम इसमें से हम हार्ड चीज, सख्त चीज़ों में हमारे पास क्या है, स्टोन, ब्रिक और वुड। नंबर ए पे हम टिक लगा देंगे। विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज स्मूथ। अब स्मूथ हमें स्मूथ कहते हैं बहुत चिकना सा, बहुत साफ़ सुथरा सा, जो है ना साफ़ सुथरा सा, मतलब उस पर कोई कुछ लिखा हुआ में से मुराद के उस पर कुछ लगा हुआ ना हो, खुरदुरा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ। मिरर, कैक्टस, जैक्ड रॉक्स, सैंड पेपर। इस सब में सबसे ज़्यादा स्मूथ क्या होता है, मिरर, शीशा। उस पर ना कोई खराश होती है, ना कोई खुरदुरा होता है, बिल्कुल स्मूथ सा होता है ना, सीधा साफ सुथरा सा, तो उसे हम क्या यूज़ करेंगे, स्मूथ। वाई डू यू थिंक टॉयज आर मेड ऑफ प्लास्टिक, वॉट कुड हैपन इफ दे वर मेड ऑफ ग्लास। अब इसमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि खिलौने, टॉयज जो हैं वो प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं, और क्या होता अगर वो
ग्लास से शीशे के बने हुए होते हैं। अच्छा, टॉयज़ किसके लिए यूज़ होते हैं? खेलने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम शीशे की चीज़ें उठा उठा के खेलेंगे, क्योंकि खेलने के लिए हम अपने हाथ पाँव सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अगर हम उसके साथ खेलेंगे तो वो टूट जाएंगी ना। इसलिए टॉयज़ किससे बनते हैं? प्लास्टिक से। प्लास्टिक जो है वो रिलायबल होता है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटता, तो इसलिए टॉयज़ किससे बनते हैं? खिलौने किससे बनते हैं? प्लास्टिक से। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 61 पे, एक्सरसाइज 3। राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स इन द टेबल। अब हम ये वाली एक्सरसाइज जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक का आप लोगों को समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका लेक्चर आधा कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।